गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 चैप्टर 3 जैसा कि आपको हम पढ़ा रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी चार धातुएं पढ़ा रहे थे। 2-3 दिन आपके वीडियो नहीं पढ़ पाए फर्स्ट ईयर वाले। बोर्ड की कॉपियां चेक हो रही थी, मैं कॉपियां चेक करने गया था। ठीक है, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। चैप्टर 3 में आपको हमने पढ़ाया चार धातुओं की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए। और आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, हेडिंग डालें सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, जब 10H2O लग जाता तो और जुड़ जाता डेका हाइड्रेट। वैसे केवल सोडियम कार्बोनेट पूछा Na2CO3 तो 10 अणु जल के होते उसको हम लोग पढ़ते हैं डेका हाइड्रेट। ठीक है, हेडिंग डालें बनाने की विधि। आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया था हाइड्रोजन मतलब एस ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थान की विवेचना कीजिए, उसी के आगे आपको हेडिंग डालना सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र Na2CO3 होता है। बनाने की विधि, इसके बनाने की कई विधियां हैं, 4-5। आपको मेन 2-3 विधियां जरूर पढ़ना है। नंबर 1 हेडिंग डालो ला ब्लॉक विधि हम बोल रहे हैं, लिख लो, बहुत आराम से बोलेंगे। ला ब्लॉक विधि में लिख लो। देखो सोडियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रवाहित करने पर, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। सोडियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है तथा सोडियम सल्फेट को कार्बन के साथ गर्म करने पर सोडियम सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है तथा सोडियम सल्फाइड को कैल्शियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। इस विधि को ला ब्लॉक विधि कहते हैं। समझे विधि? सबसे पहले मैंने कहा सोडियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 के साथ गर्म करा हीट। सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मैंने बोला सोडियम सल्फेट बनता है, यानी 2 लगना था क्योंकि Na2SO4 बन रहा है। सोडियम सल्फेट बन गया, देखो Na2SO4 2H 2Cl प्लस 2HCl बन गया। फिर पुनः कहा मैंने सोडियम सल्फेट को कार्बन के साथ प्रवाहित करने का, किसके साथ? कार्बन के साथ, तो सोडियम सल्फाइड बनता है Na2S। O4 बचे तो यहाँ 4C4 लगा दो तो 4CO, यही तो बोला है, 4C4 कार्बन मोनोऑक्साइड गए तो सोडियम सल्फाइड। फिर बोला है सोडियम सल्फाइड को किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 खड़िया के साथ प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3। देखो Na2CO3 एक CaS प्लस CaS कैल्शियम सल्फाइड बनता है। इस विधि को ला ब्लॉक विधि कहते हैं। सभी लोग नोट कर लें अच्छे से। इस विधि को ला ब्लॉक विधि कहते हैं।
लाबला विधि कहते हैं। ठीक, नोट कर लो, फिर इसको हम साफ कर दें, फिर दूसरा बताएं। दूसरी विधि, दोनों विधियां इंपॉर्टेंट है। दूसरी विधि है अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। नोट कर लिए लाबला विधि। दूसरी हेडिंग है अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। नंबर 2 अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। इस विधि में भी लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रवाहित करने पर, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रवाहित करने पर अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है तथा अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के साथ प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जो हमने विधि आपको बोली है बस वही ध्यान से याद करना। अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2 के साथ प्रवाहित करने पर अमोनियम बाइकार्बोनेट NH3 और एक H, NH4 HCO3 पूरी बैलेंस है। देख लो, 3 2 5 4 1 5 1 N C1 O3 फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट को पुनः बोला है, अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता NaHCO3 बचा NH4Cl। जब इतनी क्रिया हो जाए तो इस दोनों क्रियाओं को जोड़ दो। क्या लिख दो? जोड़ने। देखो ध्यान से, ये प्लस का उस तरफ है, ये प्लस का इस तरफ। इसको चाहे उस तरफ ले जाओ या इसको इस तरफ ले आओ, ये दोनों कट जाएंगे। काटना नहीं, बस इनको छोड़ देना, जोड़ना नहीं। ये कट गए तो क्या लिखेंगे? NH3 प्लस CO2 प्लस NaCl प्लस H2O। टिप्स देखो ध्यान से, NaHCO3 प्लस NH4Cl। सुनो, N1 H3 2 5 4 और 1 5 N हो गया, H हो गया, Na Ca O2 1 3 O3 1 Cl पूरी बैलेंस हो गई। इसको जोड़ने का फिर बोला लास्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। यहाँ 2 क्यों लगाए? क्योंकि यहाँ 2 है। Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। देखो C2 H2 H2
O6 O3 2 5 6। ये हो गई अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। सोडियम कार्बोनेट की दोनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद किताब में 142 पेज नंबर पे सभी लोगों को साल्वे विधि द्वारा सोडा अमोनिया का फिगर बनाना है, आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालना है सोडियम कार्बोनेट के फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड भौतिक गुण। भौतिक गुण सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 N2 भौतिक गुण, ये नोट कर लो। इसका भौतिक गुण लिखो। देखिए पहला नंबर, सोडियम कार्बोनेट सफेद अक्रिस्टलीय चूर्ण होता है। सोडियम कार्बोनेट सफेद अक्रिस्टलीय चूर्ण होता है, जिसे सोडा एस कहते हैं, जिसे सोडा एस कहते हैं। दूसरा नंबर, निर्जल सोडियम कार्बोनेट गर्म करने पर अपघटित नहीं होता है। गर्म करने पर अपघटित नहीं होता है। तीसरा नंबर, सोडियम कार्बोनेट को तेज गर्म करने पर 852 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। 852 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। अगला नंबर चौथा, इसे नम वायु में रखने पर इसके हाइड्रेट्स बन जाते हैं। मतलब इसको जब नमी में रखते हैं उसमें 10 अणु पानी के आ जाते हैं। इसे नम वायु में रखने पर हाइड्रेट बन जाते हैं, जिसे धावन सोडा भी कहते हैं। धावन सोडा भी कहते हैं। लास्ट पॉइंट, इसे 100 डिग्री सेल्सियस यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसके जल के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। जल के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, जैसे हम दिखा दें। Na2CO3 10H2O को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो Na2CO3 अलग बन जाएगा प्लस 10H2O अलग बन जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग। कल इसके रासायनिक गुण और कल सोडियम बाइकार्बोनेट पर चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू, आपको रेगुलर क्लास मिलेगी।